जी अधीर, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव के घर के बाहर लोग नाच नाच के पागल हो गए हैं और पटाखे छुड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, किसी की शादी नहीं है। दरअसल बिप्लब जी को इंटेलिजेंस का फिलिप कोटलर अवार्ड दिया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत में ही नहीं, पूरे गैलेक्सी में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अवार्ड किसी को पहली बार दिया जा रहा है, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। जी, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बिप्लब देव के दिमाग का भी आइंस्टीन के दिमाग की तरह अध्ययन फ्यूचर में किया जाएगा कि आखिर इतनी ऊंची बात आदमी के दिमाग में आती कहां से है और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है, कैसे यूज करता है दिमाग। आपको बताते चलें कि बिप्लब देव के लेटेस्ट बयान के बाद उन्हें अवार्ड देने की घोषणा हुई है। इस बयान में उन्होंने कहा था कि पंजाब के सरदार और हरियाणा के जाट शरीर से मजबूत होते हैं और बुद्धि से कमजोर, जबकि बंगालियों को बुद्धि इनकी बहुत तेज होती है। वैज्ञानिकों ने अभी तक की रिसर्च में ये पता लगा लिया है कि बिप्लब देव देश के कोने कोने में बैठे बंगाली डॉक्टरों से इतना इम्प्रेस थे कि वो उनकी बुद्धि का आयरन मानने लगे। आयरन ये है कि उन्हें पूरे भारत में बिजनेस करते सरदार दिखाई नहीं दिए, नहीं तो उन्हें पता चल जाता कि सरदारों की बुद्धि, बल और ईमानदारी की कोई बराबरी नहीं है। जी, यदि संता बनता वाले जोक्स को बिप्लब साहब ने लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया कि आज उन्हें इंटेलिजेंस का फिलिप कोटलर अवार्ड देना पड़ रहा है। इसके पहले भी उन्होंने इस अवार्ड के लिए 3 राउंड ऑडिशन दिया था, 3-4 बार। एक बार कहा था कि महाभारत के जमाने में इंटरनेट और सैटेलाइट बहुत तेज चलता था, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सके कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा नहीं कटवाया था, बल्कि उसकी क्लास के समय वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया था। वो ये भी साबित नहीं कर पाए कि पांडव ऑनलाइन लूडो किंग खेलने में द्रौपदी जी को हार गए थे, और वो ये भी नहीं साबित कर सके थे कि कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती पबजी के मैदान में हुई थी, रिवाइवल कराया था इनमें से किसी ने एक दूसरे को। इसी वजह से उन्हें तब डिस्क्वालीफाई कर दिया। दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने कहा था कि डायना हेडन इंडियन ब्यूटी नहीं है, ऐश्वर्या राय हैं। इस बयान के बाद उन्होंने बाद में माफी मांग ली थी, और माफी मांगने वाले को कोटलर अवार्ड नहीं, सावरकर अवार्ड मिलता है। इंटेलिजेंस अवार्ड के लिए उन्होंने सोच रखा था कि हासिल करके ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने नौकरी की तलाश में भटक रहे अपने देश के युवाओं को पान की दुकान खोलने की सलाह दे डाली थी। ये अवार्ड मिलना एकदम तय हो गया था उस बार, लेकिन बेरोजगारों ने उन्हें ट्विटर पर बुरी तरह से ट्रोल कर दिया, तो एक बार फिर ये अवार्ड ठंडे बस्ते में चला गया था। जी अधीर, कांग्रेस की तरफ से ट्रोल करने वालों को 2 रुपए भी नहीं मिलते ना, इसलिए उनको बेरोजगार कहा है। हर कोई 100 करोड़ मांगने की हिम्मत नहीं रखता है अधीर। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट तगड़ा वाला कर डाला। उन्होंने कह दिया कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले नहीं, सिविल इंजीनियरिंग वाले दें। इसके बाद तो सिविल इंजीनियर उनको कंधे पर बिठाकर अवार्ड दिलाने ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में लौटना पड़ा रास्ते से ही, क्योंकि मोदी जी मिल गए। उन्होंने उनको दिल्ली बुला लिया था। उन्होंने कहा कि अपनी इंटेलिजेंस से पूरे देश को इम्प्रेस कर रहे हो, क्या प्रधानमंत्री बनने का इरादा है? तो इस तरह से वो अटेम्प्ट भी फेल हो गया था, लेकिन इस बार वो सीधे फाइनल में आ गए हैं और इन्हें अवार्ड पाने से कोई नहीं रोक सकता। बिप्लब देव ने कहा है कि हरियाणा के जाट से कुछ भी कहो तो वो घर से जाके बंदूक निकाल लाता है। मैं यही सोचकर डरा हुआ हूं कि कहीं उनकी बात सही साबित हुई और हरियाणा के खट्टर साहब ने सुन लिया तो एक सीएम दूसरे स्टेट के सीएम की नाक पर बंदूक अड़ाए, अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि जान पर भले बनाई हो, लेकिन अवार्ड तो वो लेकर ही रहेंगे बिप्लब जी। जी अधीर।